दोस्तों, अपने दिन को खुशनुमा और अपने आप को निरोगी एवं स्वस्थ रखने के लिए चुटकुले ज़रूर सुनें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पति बाथरूम में घुसा और नहाने के बाद, अरे सुनो जरा तौलिया देना। पत्नी चिल्ला के, हमेशा बिना तौलिया के नहाने जाते हो? अब मैं चाय बनाऊं या तौलिया दूं? बनियान भी धो के नल पे टांग देते हो, वह भी मैं उठाऊं? नहाने के बाद वाइपर भी नहीं चलाते। कल लाइट भी खुली छोड़ी थी तुमने। गीले गीले बाहर निकलोगे तो पूरे घर में गीले पैर के निशान बना दोगे। फिर उस पर मिट्टी पड़ेगी तो सब जगह गंदगी हो जाएगी। एक बार नौकरानी उस पर फिसल गई थी, फिर 3 दिन तक नहीं आई। मेरा क्या हाल हुआ था काम कर कर के। पति मन में सोचते हुए, साला नहा करके गलती कर दी या शादी करके। पत्नी, सुनिए जी, कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग में अप्सराएं मिलती हैं। पति, हाँ, स्वर्ग में अप्सराएं तो मिलती ही हैं। पत्नी, वैसे तो आपके कर्मों को देखते हुए चांस कम है, पर बाय चांस अगर आप स्वर्ग पहुंच गए तो आपको भी मिलेगी। पति, हाँ बिल्कुल, तुम्हारे कर्मों को देख कर तय है कि तुम जाओगी नर्क में और तुम्हें मिलेगा बंदर। पत्नी, हे भगवान दया करो, इस आदमी को यहाँ भी अप्सरा मिली है और ऊपर भी, और मुझे यहाँ भी बंदर और ऊपर भी। पति ने पत्नी को मैसेज किया, मेरी ज़िंदगी इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं आज जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। तुम मेरे जीवन में एक फरिश्ता बनकर आई और तुमने ही मुझे जीने का मकसद दिया। लव यू जान। पत्नी ने रिप्लाई किया, मार लिया चौथा पैक, आ जाओ घर, कुछ भी नहीं कहूँगी। पति, बाहर खड़ा हूँ, गेट खोल दो। शादी के बाद दो दोस्तों की मुलाकात हुई। रमेश, और भाई कैसी गुजर रही है? सुरेश, सब खैरियत है, आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। सुबह दोनों मिलकर नाश्ता बनाते हैं, फिर बातों बातों में बर्तन धो लेते हैं। प्यार प्यार से मिल बांट कर सारे कपड़े धो लेते हैं। कभी वह किसी खास डिश की फरमाइश कर देती है और कभी मैं अपनी मर्जी से कुछ पका लेता हूँ। मेरी बीवी को बहुत सफाई पसंद है, इसलिए घर की सफाई मेरी जिम्मेदारी है। फिर सुरेश ने रमेश से पूछा, आप सुनाओ, आपकी कैसी गुजर रही है? रमेश, भाई बेइज्जती तो मेरी भी उतनी ही हो रही है जितनी आपकी, लेकिन मुझे आपकी तरफ प्रेजेंटेशन देना नहीं आता। सिनेमा घर में एक औरत ने मैनेजर को कनपट्टी पर पिस्टल रख दी और कहा, मेरा पति अंदर बैठा दूसरी औरत के साथ पिक्चर देख रहा है, उन दोनों को तुम जल्दी से बाहर निकालो वरना तुम्हें गोली मार दूंगी। मैनेजर ने डर से कांपते हुए थिएटर में अनाउंसमेंट करवाया, जो भी पुरुष पराई स्त्री के साथ पिक्चर देख रहा हो जल्दी से बाहर आ जाएं। अनाउंसमेंट का होना था कि 2 मिनट में सारा थिएटर ही खाली हो गया। पति ने अपनी शादी की सालगिरह पर अपनी पत्नी से पूछा, एक ऐसा दिन बताओ जिस दिन तुम्हें मेरे साथ रहते हुए बहुत अच्छा लगा हो। पत्नी शर्माते हुए बोली, उस दिन सबसे अच्छा लगा जिस दिन आप लुधियाना गए थे। मैंने बीवी को फ़ोन पर कहा, डार्लिंग, मैं 1 हफ्ते के लिए अपने बॉस के साथ क्रिकेट मैच खेलने जयपुर जा रहा हूँ। मेरे प्रमोशन के लिए यह एक सुनहरा मौका है, इसलिए तुम मेरे 1 हफ्ते के लिए ज़रूरी कपड़ों का बैग और मेरा क्रिकेट किट को तैयार रखो। हम लोग ऑफिस से सीधे निकल जाएंगे और रास्ते में घर से दोनों बैग पिक कर लूँगा। और हाँ, मेरा नया ब्लू वाला पैजामा उसमें डाल देना। पत्नी ने सोचा, बात में कुछ लोचा तो है, पर एक अच्छी पत्नी की तरह उसने वैसे ही सब कुछ कर दिया। 1 सप्ताह बाद मैं घर आया, थोड़ा थका हुआ तो था पर खुश था। पत्नी ने मेरा स्वागत किया और मैंने कहा, वहाँ हमने कुछ अच्छे मैच खेले, लेकिन वहाँ गर्मी बहुत थी। पर तुमने मेरा ब्लू पैजामा क्यों नहीं डाला? वह बोली, मैंने डाला था, वह तुम्हारे क्रिकेट किट वाले बैग में। इसका मतलब तुमने क्रिकेट खेले ही नहीं। एक शादीशुदा आदमी ने दूसरे शादीशुदा आदमी को समझाया
कि वाइफ को बहस से नहीं जीत सकते तो अपनी मुस्कान से हराओ। मैंने आज कोशिश की तो वह बोली, आजकल ज़्यादा हंसी आ रही है तुमको, लगता है तुम्हारा भूत उतारना ही पड़ेगा।